कहते हैं आईएमएफ का जो जायजा मिशन था वो अपना 2 हफ्ते का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब वाशिंगटन वापस चला गया है। और क्योंकि ये दूसरा रिव्यू था पाकिस्तान ने जो एक और आईएमएफ का प्रोग्राम लिया था, और आम तौर पर शहबाज होता यही है कि जब 2 हफ्ते का जब रिव्यू होता है जो एक प्रोटोकॉल है, वैसे तो कोई हरफ आखिर है, आम तौर पर जब मामला तय पा जाए तो एक स्टाफ लेवल जो अग्रीमेंट हो जाता है कि मतलब दोनों फरीकैन के मामला तय पा गए हैं। बट इस केस के अंदर कोई स्टाफ लेवल अग्रीमेंट की बात अभी तक नहीं हुई। मीन्स के अभी भी कोई आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिसके बारे में जो दोनों फरीकैन हैं, ये दोनों पार्टीज हैं, उनके दरमियान बातचीत जारी रहेगी। कामरान 14 रोज़ा दौरा था और बाय एंड लार्ज लग ये रहा था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस दफ़ा हो जाएगा। अनलाइक इन द पास जब ये मिशन वापस चला जाता है, स्टेटमेंट वहाँ से देता है, और इस दफ़ा कोशिश भी हुई है कि कम अज़ कम इतना अटेम्प्ट जरूर किया जाए कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। 3-4 बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, और उसका जिक्र उन वजूहात का तो जिक्र नहीं किया गया जो आईएमएफ की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट आई, बट ये जरूर कहा गया कि कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात जारी रहेगी। इस चीज़ का कहना भी बड़ी बात है, वरना आमतौर पर स्टेटमेंट इस हवाले से खामोश होती है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनका भी आज एक टेलीफोनिक उन्होंने एक वीडियो लिंक से बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया, तो उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ हमारे इश्यूज जो आईएमएफ के साथ हैं वो भी रहते हैं हल होना, और नेक्स्ट वीक से वो जा रहे हैं अमेरिका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करेंगे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, बट एटलीस्ट माजी से थोड़ी सी इसलिए चीज़ है कि जो भी इश्यूज हैं उस पर बात हो रही है, बहुत ज्यादा गबड़े छुपाने की कोशिश नहीं की, एडमिट जरूर किया कि कुछ प्रॉब्लम्स है। नाज़रीन, 4 बड़ी चीजें बड़ी क्विकली आपके सामने रख देते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ। हालांकि एक ओवरऑल एक एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस दफा मामला भी ठीक है, वाशिंगटन में मुलाकातें भी ठीक रही हैं सियासी, तो शायद जल्द इस दफा जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाए। जो 4 बड़ी वजूहत बनी है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होने की, अदर देन जो कोई और माइनर रीजंस भी होंगी, एक ग्लोबल एक जो है इसकी नॉट ग्लोबल एक आईएमएफ ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट, जिसके हवाले से हमने बड़ी तफसीली आपको बताया था कि उसके अंदर किस किस्म की उनकी रिकमेंडेशंस थी। पाकिस्तान बाउंड था उस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए 31 जुलाई 2025, और उसका इंप्लीमेंटेशन प्लान पाकिस्तान ने देना था एंड ऑफ अक्टूबर 2025। पाकिस्तान अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर पाया, उसकी और भी कुछ वजूहात है, वो क्यों नहीं कर पाया उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन एक वजह यह बनी है कि जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक है रिपोर्ट, उसको अभी पब्लिश हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर रही। जो नई तारीखें इसके हवाले से डिस्कस हो रही हैं वो 15 नवंबर की रिपोर्ट की है और 15 दिसंबर उसके इंप्लीमेंटेशन प्लान किया। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी वजह फ्लड के लॉसेज, और जो फ्लड के लॉसेज हैं जो हुकूमत ने प्रेजेंट किए थे वो कोई 744 अरब के लॉसेज है, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो आईएमएफ का ख्याल था कि जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं कोई 583 अरब रुपए की हैं। जो फिस्कल लॉसेज हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं हुए। जब फिस्कल लॉसेज ही कंफर्म नहीं है तो उससे लिंक है तीसरी वजह। तो फिर जो प्राइमरी बजट का जो हदफ है वो क्या होगा उसके ऊपर बात नहीं हुई। और चौथी चीज ये हुई कि एक सरप्राइज दिया हुकूमत ने आखिरी दिन, जिस दिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना मुतवक्के था बट नहीं हुआ, कि जो पिछले साल के इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर्स थे उसको हुकूमत ने अपवर्ड रिवाइज किया, और अपवर्ड रिवीजन हुई तो मामूली 2.7% से बढ़ाकर 3% ग्रोथ रेट किया गया, और आखिरी क्वार्टर में 5.7% ग्रोथ की बात की गई। इसके ऊपर कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये चौथी बड़ी वजह बनी उसकी वजह से कामरान जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, प्रोग्राम के जो टारगेट्स थे वो सारे आउट हुए हैं। तो ये 4 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी तक इनका स्टाफ लेवल 4 आपने वजूहात बताई हैं, ये चारों वजूहात आपके ख्याल में ऐसी हैं कि इस पर विद इन नो टाइम या इन कमिंग डेज या कमिंग वीक्स एक प्रोग्रेस हो सकती है, दोनों जो साइड्स हैं वो एक पेज के ऊपर आ सकती हैं? क्योंकि इस तरह की अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट लगता नहीं है कि कोई ऐसी डिमांड है कि जिससे आपको कोई डील ब्रेकर हो। क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें जो इकोनॉमिक लॉसेज वाली बात और फिस्कल लॉसेज, इसके ऊपर आईएमएफ ने हुकूमत को कहा था कि आप जो मौजूदा टारगेट्स हैं इसको दिसंबर तक चलाएं, अगर वो कमी बेशी होगी तो अगला जब रिव्यू मार्च तक करेगी हुकूमत दिसंबर के पीरियड का, तो उस वक्त टारगेट्स में रिवीजन कर दी जाएगी। तो ये टाइमिंग का इशू इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरा, जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है, ये एक इशू है। देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई हुकूमत इस रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहती है, और अगर करना चाहती है तो क्या कंप्लीटली प्रिंट करना चाह रही है, इसके कुछ पार्ट्स करना चाह रही है। अगर इसमें खदशा ये है कामरान कि अगर आईएमएफ ने गवर्नेंस की रिपोर्ट को प्रिंट करने का प्रायर एक्शन बना दिया, बोर्ड के इजलास से जाने से पहले अगर आपको प्रिंट करने की शर्त लगा दी, तो फिर थोड़ी सी ताखीर मजीद हो सकती है। तो अगर उसको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, अक्टूबर एंड पीरियड था उसका इंप्लीमेंटेशन प्लान का, तो उसको आगे 4-5 माह 3 माह ले जाते हैं तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। दूसरा ये चीज जो इसमें जो आईएमएफ का ज़ाहिर है कि बाकी जो बिहाइंड द सीन बातें हुई उस पर तो बात करेंगे, जो आईएमएफ का
जो आमतौर पर एक बयान होता है, जो बयान में कहा गया है उसमें तो एक थोड़े पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की, बट स्टिल इट इज़ अप टू इंटरप्रिटेशन। मसलन बयान में कहा गया है कि जो प्रोग्राम की अमलदारी है, यानी कि जो उस पर अमल दरामद उस पे हो रहा है, अमल दरामद जो है वो अमलदारी जो है सूरत हाल बड़ी हद तक हुकूमती वादों से हम आंग है। मतलब जो ओवरऑल उनको लगता है कि एक जो गवर्नमेंट अभी तक इम्प्लीमेंट कर रही है, तो अपेरेंटली दे आर सेटिस्फाइड। इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? अगर वाकई गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉडली इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रही है तो फिर तो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था। देखिए, जो इसकी स्टेटमेंट होती है आईएमएफ की, हमेशा ये बैलेंस्ड होती है, और इसका जो टिल्ट होता है ना टुवर्ड्स बैलेंस, टिल्टिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, क्योंकि मार्केट्स को कोई इस तरह के इंडिकेटर्स नहीं देना चाह रहे कि जी प्रोग्राम नहीं हो रहा, ताखीर हो रही है, जिससे फिर मार्केट्स में नर्वसनेस पैदा होती है और फिर रिएक्शन आता है। और पूरे वीक से मार्केट जो है वो काफी, लेकिन जब ये दो चीजें हुई ना, प्राइमरीली जब हमने पिछले हफ्ते हमने हल्का सा जिक्र किया था प्रोग्राम में, और फिर डिटेल स्टोरी की, जो $11 अरब का जो ट्रेड के अंदर डाटा की डिस्क्रिपेंसी आई है, इसके ऊपर कल के प्रोग्राम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। हम नहीं पिछले हफ्ते बात कर सके, तो इसका एक फॉलोअप स्टोरी भी हम कर रहे हैं। उससे मार्केट पैनिक हुई थी, जिससे एक आपकी जो ओवरऑल स्टॉक्स गिरे थे। दूसरी चीज इसके अंदर जो आपने बात की है कि जैसे उनके कुछ अल्फाज हैं, आईएमएफ की जो स्टेटमेंट है कि द मिशन पाकिस्तानी अथॉरिटीज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीचिंग अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। अब ये सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पहले भी कहते रहे, जब तक मुआहदा हो नहीं जाता तब तक तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिमेन स्ट्रांग एंड ब्रॉडली अलाइन विद द अथॉरिटीज कमिटमेंट्स। ये जो बात है कि ब्रॉडली अलाइन विद अथॉरिटीज कमिटमेंट, ये बात इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसके अंदर यह भी छुपा हुआ है कि हुकूमत ने आईएमएफ की अर्जी के बगैर किसी तरीके से चलाकी करके शुगर की इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस एंड ड्यूटीज को माफ किया, उसको पसंद नहीं किया गया। और उसके इश्यूज गवर्नेंस के हवाले से हमने आपसे बात की, एनर्जी से रिलेटेड भी इश्यूज, कुछ बहुत सारी और चीजें इस एक स्टेटमेंट के अंदर छुपी हुई ब्रॉडली अलाइंड कमिटमेंट्स हैं, फुली अलाइंड नहीं है। इस पर बात करेंगे मजीद, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।